क्या एक पूछ रहा है, बोल रहा है कि सर इसको पूरा सॉल्व कर दो। अरे बाबा, देवा रे देवा, मैं सोच ही रहा था कि साइन एक्स की रेंज बोल बेटा, ले ले भाई ले। ओ तो साइन एक्स -3, इसमें से 3 घटाओगे सर ये -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। फिर लिया गया सर रेसिप्रोकल, तो 1/sin x -3 कहां से कहां तक रेसिप्रोकल लेना आता है। हाँ सर, ये पूरा इंटरवल नेगेटिव है, तो -2 का रेसिप्रोकल -12, -4 का रेसिप्रोकल -1/4। अब सर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11/sin x -3। क्या मुझे सच में ये काम करके दिखाना चाहिए? करके दिखा तो दिया बेटा। ऐसे का जितनी बार एग्जांपल लिखूंगा उतनी बार तुम मुझसे सॉल्व करवाओगे। प्लस 11 से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इस पूरे में 3 ऐड कर दे यार। जैसे 3 ऐड करेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फंक्शन बन जाएगा fx, और राइट हैंड साइड में उसकी रेंज तैयार हो जाएगी। -11/2 + 3, 6 -11 + 6, तो -5/2, और से इसमें जोड़ोगे तो 12, तो +1/4। है ना? हाँ हाँ, आंख ठीक है मेरी। मैं आंखों के हाथ नहीं लगा रहा भैया, आंख वांख धो ली अच्छे से, आंख ठीक है एकदम। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं इस बात पे, एक्स को अकेला करो सिचुएशन क्या है। सर बहुत सारे फंक्शंस की रेंज, मैंने ये बोला है कि बहुत सारे फंक्शंस की रेंज निकाली जा सकती है, बट सभी फंक्शंस की रेंज नहीं निकाली जा सकती। तो आप जब एक्स को अकेला कर लो, उसके बाद में इस तरफ जो फंक्शन बचेगा वाई वाला, उसको इसकी रेंज में फिट कर दो, मतलब दोनों साइड की रेंज कंपेयर कर दो। अभी मैं आपको सवाल करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये वाला जो एग्जांपल दिया ना, ये करेंगे। अब आ जाइए जी, ये चैलेंजर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। है ना? है ना? एक बार बोलो फटाफट कि यहां डिस्कस करना चाहिए कि नहीं। चलिए जी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। कुछ बच्चे जो हैं, जो आपके डीपीपी में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें यहां पर ये जो सिंबल यूज कर रहा है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो रहा है सवाल में, बट वहां लिख नहीं रहा है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, वो एरर हमारी तरफ से है या फिर मेरी तरफ से, आप बोल दीजिए दैट इज ऑन मी। हाँ, बट जब पेपर में आएगा ना क्वेश्चन, तो ऐसे लिखा हुआ होगा, देखो कि भैया ये जो बॉक्स मैंने यूज किया उसका मतलब क्या है, वेयर दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स या डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और इसका जवाब ये आएगा, ए बी और सी ये सब आपको दे रखे हैं, ए बी सी का सम मल्टीप्लाइड बाय एबीसी। पोल करवाना चाहिए, बिल्कुल सही, पोल करवा लेते हैं भैया। लो इंटीजर टाइप, 45 सेकंड बहुत है क्योंकि आपने घर पे सॉल्व कर लिया होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सटीक तरीके से सुनिएगा प्लीज, बिकॉज नए तरीके का सवाल है। ठीक है सर, आ जाओ। यहां हमें क्या दे रखा है, 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 5। ये बात समझ में आती है? आंसर इज सर यस। मेरी बात ध्यान सुनना। तो वापस हम इनपुट को नहीं देख रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक ही चीज सोचने की होती है बार बार, मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, फिर एक बार और बताता हूं, शायद आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट करे कि बेटा अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, क्या ये पूरा एक इंटीजर होगा और क्या ये भी पूरा एक इंटीजर होगा। मतलब सर हमें 5 को 2 इंटीजर्स के सम में तोड़ना है, हमें 5 को 2 इंटीजर्स के सम में ब्रेक करना है। अच्छा एक और चीज, ये इंटीजर्स पॉजिटिव ही होंगे, समझ में आया? नेगेटिव में आप नहीं तोड़ सकते। मतलब एक बच्चे ने बोला सर इसको आप लिख लो 5 + 0, फिर सर आप इसको लिख लो 1 + 4, फिर सर आप इसको लिख लो 2 + 3, और फिर उल्टा कर लो सर, इसको 3 + 2 कर लो, इसको 4 + 1 कर लो, और इसको आप 5 + 0 कर लो। है ना? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है ना? सर आपने ये क्यों बोला कि नेगेटिव नहीं हो सकता? मैंने ऐसे बोला कि मान लो x जो है वो नेगेटिव है, सोच के देख इस बात को, देखते ही पता चलना कि x नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। मतलब x नेगेटिव नहीं होगा, यहां पे कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आप 5 को ऐसा लिख दो -7 + 12, ऐसा नहीं लिख सकते। ऑल्दो इन दोनों इंटीजर्स का एडिशन 5 आ रहा है, बट दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि भैया अगर ये x नेगेटिव लिया आपने, तो ध्यान सुनना, 3/ एक नेगेटिव क्वांटिटी और 4/ भी एक नेगेटिव क्वांटिटी, है ना? हाँ या ना? दोनों ही हमारे पास में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? अब सर दोनों अगर नेगेटिव हो गई, तो देखो नेगेटिव नंबर का
जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाते हो नेगेटिव नंबर यहां से शुरू होते हैं, इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अब दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम कब से +5 आने लग गया भैया? ला सकते हो क्या? हां, जो आपने अभी केस लिखा -7 + 12 वो पॉसिबल है, परंतु सर उसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यहां पे आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखी तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे एक साथ। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक्स यहां रखो और यहां ना रखो, ये फिर बुरा मान जाएगा, इसका मुंह लटक जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कितने लोगों को बात समझ में आई? अच्छा 5 + 0 2 बार लिख दिया क्या? अबे कोई बात नहीं, यहां पे 0 + 5 कर ले। जो बात समझा रहा हूं वो नहीं समझना। यो, अबे इधर आजा भाई, क्यों मेरी जान खा रहा है? यहां था क्लियर? क्या आपको समझ में आता है कि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हुए तो दोनों नेगेटिव इंटीजर का सम पॉजिटिव कैसे लाओगे सर? बिल्कुल सही। तो यहां पर यह बात लिख लेना, इसमें एक्स कांट बी नेगेटिव, और पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? अब कुछ लोग वही कानों पे ताले लगाए बैठे हैं, सर एक्स नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? तो अभी थोड़ी देर पहले क्या मैं आपको कहानी सुना रहा था? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, कौन कौन से केस पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। चलिए सर पहले वाले केस को चेक करते हैं। ये जो पहले वाला केस है ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब मैंने पूछा कि इसका मतलब सर, इस केस का मतलब सॉल्व करने का क्या हो जाएगा कि आप चाह रहे हो कि ये वाली चीज तो 5 बन जाए और आप चाह रहे हो कि दूसरे वाली चीज एंड 4/x जो है वो 0 बन जाए। बस यहां पर बस मल्टीपल केस आ गए। आपने इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं बेटा कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आए। अब की बार ये केस और सोचने थे बस। तो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आए? वो नंबर कौन से होते हैं सर? क्लोज ब्रैकेट 5 से लेकर 6 ओपन, है ना? 5 और 6 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे यहां से लेके यहां तक, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है। क्लियर है? सिमिलरली सर आप यहां पे लिखो 4/x की वैल्यू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 ओपन। अब आपसे अपॉन x चाहिए कि आपको कुछ और चाहिए? सर हमें रेसिप्रोकल चाहिए। वाओ, तो क्या आपको इसका रेसिप्रोकल लेना आता है? x/3 कहां से कहां तक हो जाएगा सर? 1/6 ओपन से लेकर 1/5 क्लोज, इसका रेसिप्रोकल यहां, इसका रेसिप्रोकल यहां। यहां से कितना आ जाएगा सर? x/4, इसका भी रेसिप्रोकल लो। तो सर 0 प्लस आ रहा है तो ये जाएगा इंफिनिटी तक। 0 का रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो इंफिनिटी, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ओपन। क्लियर है? हाँ। अब सर एक काम करते हैं, इस 3 को भी यहां से भेजते हैं। तो मैंने बोला कि x बता दे कहां से कहां तक हो जाएगा। 3 यहां गया तो दिस इज 3/6 1/2, ये आ जाएगा 3/5, और यहां से x जो आप निकालोगे सर वो आ जाएगा 4 से लेकर इंफिनिटी। अब मैं वापस से यूनियन इंटरसेक्शन का जो आपका जंजाल है आपके दिमाग में जो फंसा पड़ा है उसको फिर से सोचते हैं। एक बात बताओ, क्या ये दोनों काम एक साथ होने जरूरी है? मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन के बेसिस पे बात पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना, जल्दी जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। हाँ ना, जल्दी से बोलो। क्या इन दोनों को एक साथ होना कंपलसरी है कि दोनों में से ये 0 हो जाए, बस अकेला 0 हो जाए, ये चाहे कुछ भी हो, जवाब अभी भी 5 आ जाएगा? दोनों का एक साथ होना कंपलसरी है कि दोनों में से कुछ भी हो जाए चल जाएगा? बोलो भैया। तो हाँ, इंटरसेक्शन या यूनियन वो बताइए प्लीज। तो आंसर इज सर इंटरसेक्शन। क्यों? ये मत बोलना कि आपने यहां पे एंड लिखा है, खुद सोचो ना भाई। जब ये 5 होगा और ये 0 होगा तभी तो सम 5 आएगा। अकेला इसको 0 करने से क्या होगा सर? ये 0 हो गया और ये मान लो 7 हो गया, तो 0 + 7 7 हो गया। तो इनका हम लेंगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन देखते ही पता चल रहा है कि यहां से हमारे पास में कुछ ना आयो 5। ये हमने कर लिया पहले वाला केस डिस्कस। इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देख लीजिए। यहां पे 1/2 होता है, यहां पर 3/5 होता है। एक बोल रहा है यहां से लेके यहां तक, एक बोल रहा है सर 4 से लेकर इंफिनिटी तक। इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ, अब आ जाइए इस केस पे। तो इस केस को कैसे सोचोगे बेटा? सेम, अब आपको लाइन ऑफ थिंकिंग पता चल गई। सर इसमें हम चाहते हैं कि 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होना चाहिए? दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूं, 1 के बराबर। एंड
सर ये वाला जो है ये 4 के बराबर हो जाए, 4 अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाए, 4 के बराबर। मैंने कहा ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, बोले सर 1 से लेकर 2 ओपन तक। ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, बोले सर वो नंबर्स होते हैं 4 अपॉन एक्स बराबर क्लोज ब्रैकेट 4 से लेकर 5 ओपन, है ना। अब फटाफट शुरू हो जाओ, इसके बाद में फिर से यहां पे पहुंच गए। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो x अपॉन 3 कहां से कहां तक आएगा भाई, क्योंकि मुझे x कैलकुलेट करना है ना, इसलिए x को न्यूमरेटर में ला रहा हूं। सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाफ से लेकर 1 क्लोज। क्या आप मेरे साथ साथ इतनी तेजी में लिख पा रहे हैं, तो आंसर इज सर यस। इसका रेसिप्रोकल दैट इज x अपॉन 4, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1/5 से लेकर 4 का रेसिप्रोकल 1/4 क्लोज। ठीक है सर, यहां से आप मुझे x बताइए, x कहां से कहां तक आ गया, सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3/2 से लेकर 3 क्लोज तक। और सर यहां से जो आप x निकालना चाह रहे हो वो कितना आ जाएगा सर, 4/5 से लेकर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 क्लोज तक। चलिए इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। अच्छा वैसे देख रहे हो इंटरसेक्शन 5 आएगा, रीजन बीइंग खुद देख लो ना भाई, ये 1.5 से शुरू होकर 3 तक जा रहा है और ये 1 से छोटा होकर 1 तक ही जा रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन फिर से क्या आ गया 5। तो सर यहां से फिर से हमारा क्या है, वो आंसर आ गया 5। तो हमने ये वाला केस चेक किया, इसमें से x की वैल्यू क्या निकल के आई 5, इसमें से भी x की वैल्यू निकल के आई 5। अब 2 वाला 3 वाला चेक करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे हो कि 3 अपॉन x की वैल्यू ये तो बन जाए 2। अब मैं कौन सा केस चेक कर रहा हूं, ये वाला, इसको 2 बना रहा हूं, इसको 3 बना रहा हूं, दैट मीन्स 2 + 3 बराबर 5 बना रहा हूं। और दूसरा जो हमारा इंटीजर था वो ये था 3। बस अब शुरू हो जाओ, फटाफट मुझे बताओ जवाब क्या आएगा, जवाब बताइए प्लीज। हेलो हेलो, कितने लोग इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ME लिखकर भेजना। ऐसे नंबर जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है वो ये होते हैं सर। तो 3 अपॉन एक्स इसके बराबर, तो x अपॉन 3 कहां से कहां तक, 1/3 से लेकर सर 1/2, यहां पर क्लोज यहां ओपन, ये इधर ये इधर। और x की वैल्यू आ जाएगी, 3 को इधर भेजोगे तो 3 अपॉन 3 वो 1 और ये आ जाएगा सर 3/2 क्लोज तक। सिमिलरली सर इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 अपॉन एक्स, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, तो 3 से लेकर 4 ओपन। तो x अपॉन 4 कहां से कहां तक सर, 1/4 से लेकर 1/3 क्लोज। और इसको इधर भेजोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 से लेकर 4/3 क्लोज। अब हम इसका इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 3/2 और 4/3 में से कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली सर 3/2 बड़ा होता है। इसको इधर भेजो 9, इसको इधर भेजो 8, तो 9 जो है वो 8 से बड़ा है, इसका मतलब 3/2 जो है वो 4/3 से बड़ा है। तो यहां पे तो आ गया 1, यहां पे आ गया सर 4/3 और यहां आ जाएगा 3/2। ये पहले वाला पार्ट बोल रहा है कि 1 ओपन से लेकर 3/2 क्लोज, दूसरे वाला बोल रहा है 1 ओपन से लेकर 4/3 क्लोज। ठीक है भाई, तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन हमारे पास में ये आ गया, x बिलोंगिंग टू 1 ओपन से लेकर 4/3 क्लोज। ठीक है, तो इस पार्ट का हमारा आंसर आ गया। इस पार्ट का जो हमारा आंसर है वो क्या आया, x बिलोंगिंग टू 1 ओपन से लेकर 4/3 क्लोज। कितने लोगों को, अब ये वाली चीज हम खुद चेक कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, आप इसको खुद चेक करो, 3 और 2 वाला केस, 3 और 2 वाला केस खुद चेक कैसे करोगे, बताओ बताओ बताओ, सबको बताओ। सर 3 और 2 वाला केस हम ऐसे चेक कर लेंगे, देख लो, ये 2 यहां हटाओ, ये 3 यहां लेके आओ और ये 2 यहां, चेक कर सकते हो, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 + 2 बराबर 5 बना रहे हैं। उसके बाद में एक केस और बचेगा, 4 1 वाला और 0 5 वाला, ये खुद चेक करना, यहां से आपके पास में जवाब आएगा 5। चेक कर सकते हो, ये करके दिखाऊं सर, करके दिखाओ। फिर मैंने कहा सिर्फ यही चेक करके दिखाऊंगा, ले भाई आजा। कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो, बोलो 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 सर, क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर 4 ओपन, व्हाट इज x अपॉन 3, रेसिप्रोकल लो, 1/4 से लेकर 1/3 क्लोज, है ना। अब 3 को इधर भेजो तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 अपॉन 4 से लेकर 1। यहां आ जा, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 होता है, तो क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 3 ओपन,
तो x/4 कहां से कहां तक हो जाएगा, 1/3 से लेकर 1/2 क्लोज। अब x की वैल्यू सर 4/3 से लेकर और ये यहां जाएगा तो ये 2 क्लोज तक। अब बताओ भैया वापस 3/4 और 4/3 में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली सर 4/3 बड़ा है। तो सर यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 3/4, यहां आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 4/3 और यहां आ जाएगा 2। ये वाला तो बोल रहा है कि 4/3 से लेके 2 तक झूमो, ये बोल रहा है सर यहां से यहां तक झूमो। व्हाट इज इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ रहा है सर हमारे पास में 5। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन बाकी केसेस को खुद चेक करना, इसका जवाब भी 5 आएगा, इसका जवाब भी 5 आएगा और इसका जवाब भी 5 आएगा। तो सिर्फ एक ही केस में हमारे पास जवाब आया सर, वो ये वाला केस है और वो जवाब आया ये। अब भैया हमें बोल रहे हैं कि इस इस इक्वेशन का जो जवाब आएगा ना वो ऐसा होगा 1 से लेकर 4/3 क्लोज तक। अब आपको दिखना चाहिए, वो बोल रहा है कि जवाब ये आएगा, हमारा जवाब ये आ रहा है, तो उसे साफ साफ देख के पता चल रहा है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। A1 B4 C3 क्लियर है? हाँ है ना? अब बता दो क्या जवाब आ रहा है, तो लो सर, तो यहां पे मैंने रखा दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 3 और ये आ जाएगा 12। तो 12 और 8 ये पूरा एडिशन आ रहा है सर 20। तो फाइनल आंसर इज 20। जिसका जवाब 20 आ गया एकदम खुश हो जाइए। हाँ है ना? एक चीज बताओ ये क्या लिखा हुआ है, वेयर ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर्स, B/C इज इन लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म क्यों लिखा जाता है, बिकॉज हो सकता है कोई बच्चा जो है वो 4/3 को, यहां वाली 4/3 को ऐसा बोल दे कि सर ये तो 8/6 भी तो हो सकता है। तो लोवेस्ट फॉर्म मतलब काटापीटी करके पूरा निपटा के यहां लिखा गया है, ठीक है? तो 4/3 को आप 8/6 नहीं लेंगे, काट के एकदम लोवेस्ट फॉर्म, मतलब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कितने लोगों का MDH है भैया, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत जोरदार था। ओ भाई 58% लोगों का जवाब सही है यार। मुझे लग रहा था कि तुम लोग नहीं सीख गए, मेरे ख्याल से ना, सोचना सीख गए सर हम। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चले, चैलेंजर क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको सिखा के गया। आ जाओ सर, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपसे पोल में जानना चाहूंगा। फटाफट फिर से सिंगल चॉइस, 45 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको ये सवाल घर पे सॉल्व करने के लिए दिया गया था। अब आप इसको किस मेथड से जाना चाहेंगे, मॉड एक्स को अकेला करो या फिर एलिमेंट्री मेथड? अगर आप एलिमेंट्री मेथड लगाना चाहते हैं, गूगल काएगा, गूगल ने अबे गूगल को बीच में मत लाया करो। अच्छा कुछ लोग तो इतने भोले हैं, इतने भोले। मैंने एक से पूछा, मैं कहा भाई तू रिलैक्स कैसे बैठा है? बोले सर ये बाकी जो है ना सब चिंटू बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या तू, तेरे पास क्या है भाई, कुछ सीक्रेट, कुछ जिन विन मिल गया हो घिसके तुझे जवाब बताएगा, कुछ तो बता। बोले सर बहुत सिंपल है, मैं एक कहानी सुनना, एकदम तुम्हारा दिमाग एकदम खुश हो जाएगा। बोले सर हमारा पेपर कैसा होता है, ऑनलाइन। मैंने कहा वाओ, ऑनलाइन मतलब सर हमें मिलेगा एक डेस्कटॉप, उसके आगे सर होगा ऐसे टप 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 कीबोर्ड और साथ में सर एक चूहो, है ना, क्लिक करने वाला। यस सर, चाहे आप मेंस की बात करो चाहे आप एडवांस की बात करो। मैंने कहा वाह। बोले सर ये लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हमारे सामने पेपर आएगा, हम यहां पर वो जो एक होती है ना, 2 साइन होते हैं, 1 10 10, इस पे क्लिक करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, सीधा जाएंगे गूगलू के पास। ओ बोले गूगलू इस सवाल का जवाब यहां टाइप करेंगे, यहां से आंसर निकालेंगे, मिनिमाइज करने के बाद में ऑप्शन ए आ गया, यहां टिक करेंगे, सर आगे बढ़ेंगे। इसमें प्रिपरेशन की जरूरत कहां है भाई साहब, तब से मैं सदमे में चल रहा हूं। सचिन कश्यप करके एक लड़का है जो मानसी के पीछे पड़ा हुआ है। बेटा क्यों सचिन नाम के लड़कों की ब्लॉक कर दो बेटा। मानसी आपका एक भाई है, चाहे मुझे भी कंसीडर कर लो, बट एक चैट में भी भाई है, सचिन कश्यप करके। तो ऐसे